जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती का काफी लंबे समय से इंतजार बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 6 से 8 तक की जो भर्ती है इसमें बीएड के लिए भी पात्रता है, अर्थात बीएड भी मान्य है और डीएलएड भी मान्य है। केवल प्राथमिक में डीएलएड मान्य है, बीएड मान्य नहीं है, ऐसा सबको पता है। और बीएड के लिए मौका सिर्फ 6 से 8 तक के लिए है। ऐसे में बीएड के अभ्यर्थी काफी लंबे समय से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जूनियर में सिर्फ एक ही बार भर्ती आई 29,334 पदों पर गणित विज्ञान की भर्ती, और उस भर्ती के उपरांत एक बार भी भर्ती नहीं आई। देखा जाए तो जब भी टीईटी का आयोजन होता है तो 1 से 5 तक के लिए टीईटी और 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए टीईटी का आयोजन होता है। और 6 से 8 तक की जो टीटी होती है उसमें 2 भाग हो जाते हैं, गणित विज्ञान आबलिक सामाजिक अध्ययन। और आप लोगों को पता है कि जो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय जो लेते हैं वह कला वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं, अर्थात जो कला वर्ग में जब भर्ती आएगी, जैसे भाषा शिक्षक की भर्ती हो गई, सामाजिक विषय के शिक्षक की भर्ती हुई, तब उसमें सभी लोग उसमें आ जाते हैं। और गणित विज्ञान में तो जो बीएससी किए रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से, वह इसमें आते हैं गणित विज्ञान वाले में। अब बाकी जितने भी विषय हैं वो सब सामाजिक विषय में आ जाएंगे, और भाषा वाले जैसे हिंदी है और संस्कृत है, उर्दू है, तो वो तो भाषा वाले में आएंगे। अब बात करते हैं कि कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, कला वर्ग में दो विषय, एक सामाजिक अध्ययन और एक भाषा के लिए देखा जाए तो कभी भर्ती आई ही नहीं। और जो बेसिक सेवा नियमावली है उसमें यह है कि जितने भी पद है जूनियर में वह सिर्फ प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। इसको लेकर के आपको पता है कि बीएड की तरफ से याचिका पहले से ही दायर है, और उसी के क्रम में आप लोगों ने अखिलेश यादव जी को सुना होगा कि वह जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका मांग यही है, कोर्ट में जो उनकी याचिका है उसमें मांग यही रखे हैं कि 50% प्रमोशन हो जाए और 50% जो पद रहे वह सीधी भर्ती से भरे जाए। और उन्होंने हवा दिया कि अन्य प्रदेशों में भी इस तरह से हो रहा है। तो देखा जाए तो अन्य प्रदेश या अन्य विभागों में भी इसी तरह से होता है कि 50% सीधी भर्ती से भर दिया जाता है, 50%। उनका कहना यही है कि जैसे ही प्रमोशन के लिए आदेश आएगा तो उनके द्वारा एक बार कोर्ट में पुनः उसको स्टे के लिए वह प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने उनके वीडियो को आज देखा होगा, अन्य सोशल मीडिया पे उनके द्वारा यह बातें बताई जा रही है। कुल मिला जुला करके देखिए, ये एक तरफ यह है कि अगर प्रमोशन अगर होता है तो प्राइमरी के लिए तो बहुत इफरात जगह हो जाएगी, आपको पता है, लेकिन जूनियर की सीटें फुल हो जाएंगी। और अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है। प्राइमरी में शिक्षक भर्ती काफी लंबे समय से 6 वर्षों से नहीं आ रही है, लेकिन प्रमोशन अगर हुआ होता तो निश्चित भर्ती आती, क्योंकि प्रमोशन से ही पद खाली होते हैं। जब प्रमोशन होता है तो जो प्राइमरी के जो सहायक अध्यापक हैं वो या तो उसी प्राइमरी के हेडमास्टर के रूप में बनेंगे या तो जूनियर के सहायक के रूप में बनेंगे। और देखा जाए तो जो प्राइमरी के हेडमास्टर की जो जगह होती है उसके लिए 150 की संख्या बाध्यता है। 150 की संख्या जहां रहेगी जिस विद्यालय पे छात्रों की, वहीं प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। 150 वाले विद्यालय आप देखिए, ढूंढिए तो देखिए बहुत कम मिलेंगे ब्लॉक में। तो देखा जाए तो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक कम ही लोग बनेंगे, ज्यादा लोग जूनियर के सहायक के रूप में ही चयनित होंगे। और अगर प्रमोशन होता 100% पे तो ज्यादा से ज्यादा पद यहाँ से खाली हो जाएंगे, प्राइमरी में भर्ती आने का अवसर उपलब्ध हो जाएगी। और वही डीएलएड वही जो बीएड के जो अगुवाकार हैं और जो मान लीजिए याचिका दायर किए हुए हैं अखिलेश यादव जी, उनका कहना यही है कि 50% अगर प्रमोशन हो 50% पे भर्ती आए, तो 50% पे अगर भर्ती आती है तो जूनियर में, तो प्राइमरी में वो पद तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन यही है कि जूनियर में भी मौका मिल जाएगा। अब देखिए उसमें अच्छे आपको बता दें, बीएड के लिए तो कहीं से कोई अवसर है नहीं, तो बीएड के लिए 6 से 8 तक का जो अवसर है तो इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर प्राइमरी में भर्ती आती है तो डीएलएड के लिए तो वो पूरा 100% रहेगा, और जूनियर में जो भर्ती आती है तो उसमें डीएलएड भी रहेंगे और बीएड भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है तो अगर जूनियर में भर्ती आती है, और वास्तव में दोनों में भर्ती आनी चाहिए, इसमें भी भर्ती आ जाए उसमें भी भर्ती आ जाए, तो कुछ लोग इसमें भी हो जाएंगे, कुछ लोग उसमें भी हो जाएंगे, जूनियर में हो जाएंगे। एक प्रकार देखा जाए तो बीएड के भी अभ्यर्थी उसमें समाहित हो जाएंगे और डीएलएड के भी अभ्यर्थी समाहित हो जाएंगे, तो दोनों लोगों के लिए एक अवसर मिल जाएगा। और अगर 100% प्रमोशन होता है तो उस केस में बीएड के लिए तो जूनियर का अवसर ही नहीं रह जाएगा, और प्राइमरी में उनको मौका नहीं मिला हो तो बीएड के अभ्यर्थी भाई अपने हक की लड़ाई के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं, और डीएलएड के अभ्यर्थी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो डीएलएड के लिए तो भाई 1 से 8 तक के लिए मौका है, और बीएड के लिए केवल 6 से 8 तक के लिए मौका है। बाकी आप लोगों ने अखिलेश यादव जी को सुना होगा तो एलटी ग्रेड भर्ती के लिए भी वो कह रहे थे कि
अगर एलटी ग्रेड में बहुत शिक्षक 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं, तो अगर 6 से लेकर के अगर पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो उसके लिए टीटी उनके होने चाहिए, क्योंकि 6 से 8 तक के लिए जूनियर की टीटी है। वही बात आप देख पा रहे हो, टीजीटी की जो भर्ती होती है तो बताते हैं कि टीजीटी तो कक्षा 9-10 के लिए शिक्षक है, लेकिन उनसे 6 से 8 तक का भी पढ़वाया जाता है। तो देखा जाए तो यह अगर जो मानक है, जो नियम है, उसका तो उल्लंघन है भाई। कि अगर जो आपका जो रूल है कि 1 से 5 तक के शिक्षक वही बनेंगे जो 1 से 5 वाली टीटी पास किए रहेंगे, और 6 से 8 तक के वही पढ़ा सकते हैं जो जूनियर लेवल का टेट पास किए रहेंगे, तो उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं कि कुल मिला जुला करके यही सब क्रियाकलाप चल रहा है। और अगर मार्च तक अगर पूरा 100% पे अगर प्रमोशन हो जाएगा तो जूनियर में अवसर नहीं रहेगा। और अगर 100% पे नहीं अगर एक्सचेंज करा पाए तो, क्योंकि बेसिक थ्योरी वाली जो है उसमें 100% प्रमोशन वाला जिक्र है। अब अगर इनके द्वारा कोर्ट से ऐसा आदेश होता है या कभी अगर संशोधन होता है या अपनी इनके प्रयास के द्वारा संशोधन होता है, तो वर्तमान का जो है तो 100% प्रमोशन वाला रूल है। बाकी आने वाले समय में अगर संशोधन होगा 50% से प्रमोशन, 50% भर्ती, अगर ऐसा होता है तब भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो जो चीजें थी स्पष्ट मैं आपको बता दिया। बाकी अगर 50% पे प्रमोशन हो तो मानकर चलिए कि आपको जरूर 25,000 से कम 25,000 30,000 भर्ती यह मानकर चलिए कि जूनियर में देखने को मिल जाएगी, और प्राइमरी में भी भर्ती देखने को मिलेगी। 27,713 तो यह 68,500 वाला रिक्त सीटों पर भर्ती होनी है जो कोर्ट का आदेश है। बाकी नए पद अगर प्रमोशन से जो अवेलेबल होंगे वह बीच में ऐड होकर के एक भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये छोटा सा अपडेट था, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।